नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न की कि आखिर ये किन लोगों को और क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश हित के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हों, जिन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता बचाए रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो। तो दोस्तों ये उन लोगों को दिया जाता है। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नामों का ऐलान किया भारत रत्न के लिए। उसमें से पहला नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, दूसरा नाम है चौधरी चरण सिंह जी का, तीसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी का, चौथा नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का, पांचवा नाम है एम.एस. स्वामीनाथन जी का। और जब से मोदी जी ने इन 5 नामों का ऐलान किया है भारत रत्न के लिए, तब से ही हमारे कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं उनके पेट में दर्द होने लगा है। अब आप लोग बोलेंगे कि वो कौन है। तो दोस्तों उसमें से पहला नाम है अभिसार शर्मा का, दूसरा नाम है इस कलयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रवीश कुमार जी का। अब आप लोग बोलेंगे कि बेटा तू इनके सामने बच्चा है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ मैं इन लोगों के सामने बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों की दोस्तों मैं कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रखता हूँ। इन्होंने टारगेट किया लाल कृष्ण आडवाणी जी और पीवी नरसिम्हा राव जी को कि ये तो भारत रत्न के अधिकारी ही नहीं है। और इन्होंने कारण भी बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और नरसिम्हा राव जी पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उन्होंने तो जेल भी काटी थी। तो वो भारत रत्न के अधिकारी कैसे हो गए। अब मैं इन लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लोग भारत रत्न के अधिकारी नहीं हैं तो फिर वो लोग कैसे भारत रत्न के अधिकारी हो गए। उनके विषय में तो आप लोग बात नहीं करोगे। अब आप लोग भी बोलोगे कि वो कौन। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि उनमें पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू का। उनके शासनकाल में हम लोग चीन से युद्ध हार गए। उसके बाद उन्होंने हमारा वीटो चीन को दे दिया। तो भैया उनको भारत रत्न कैसे मिला। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। उनके शासनकाल में लाखों सिखों का कत्ल हुआ और उसके बाद उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश में इमरजेंसी लगाई। तो भैया उनको भारत रत्न कैसे मिला। अब बात करते हैं राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी के बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता हो कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब मैं लोगों से सीधा एक सवाल और पूछता हूँ कि भैया जब हम लोगों को भारत रत्न के लिए लड़ना आई है तो उनके जो असली हकदार हैं उनके लिए लड़ो, ना कि इन चिंदी और कफन चोर नेताओं के लिए लड़ना है। इनके जो हकदार हैं जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, राजगुरु हो गए, मंगल पांडे जी हो गए, ये लोग इसके असली हकदार हैं भारत रत्न के। अरे लड़ना है तो यार इन लोगों के लिए लड़ो, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन भैया हमें माफ़ करो, हम भैया इन कफन चोरों के लिए, इन चिंदी चोर नेताओं के लिए भैया नहीं लड़ेंगे आप लोगों के साथ। इन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर जिस तरीके से अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, अपनी हवेलियाँ तानी हैं, तो दद्दू ये तो असली भारत रत्न के अधिकारी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को नाम बताए यही इस देश के असली हीरो हैं, यही असली भारत रत्न है और ये हमारे लिए भारत रत्न रहेंगे। ये लोग उन्हें भारत रत्न दें या ना दें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और दोस्तों कमेंट जरूर करें कि वास्तव में जो मैंने नाम आप लोगों को भी बताया है सुभाष चंद्र सुखदेव जी का, ये वास्तव में हकदार हैं भारत रत्न के या नहीं है। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।